आइए हम बात करते हैं कल जिस तरह से व्यापारिक वर्ग ने गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा जी से बातें की थी और आज जो डेलीगेशन गया था इनके नेतृत्व में सभा महत्वपुर जिला कलेक्टर से मिलने के लिए, वहाँ किस तरह की बातें हुई और जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा किस तरह के आश्वासन या संकेत दिए गए, किस तरह की घोषणा की गई। सर, कलेक्टर साहब ने जो जैसे कि कर्फ्यू हटाने के लिए दुकानें खोलने की मांग थी व्यापारियों की, उसको लेकर क्या कहा? हम सब व्यापारिक एसोसिएशन, गंगापुर सेवा समिति के लोग और मैं स्वयं कलेक्टर साहब के पास हम गए और हमने अनुरोध किया कि हमारा जो जीरो मोबिलिटी का जो आदेश है उसकी इस गंगापुर की जनता ने बिल्कुल तन्मयता से उसकी पालना की है। और अब जब जो पॉजिटिव केस थे उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री बिल्कुल नेगेटिव आ चुकी है, तो ऐसे में उस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी से अलग किया जाए जिसमें कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला, जिससे हमारे व्यापारिक गतिविधि चालू हो जाएगी, मार्केट चालू हो जाएगा, छोटे छोटे जो दुकानदार हैं उनको भी रिलीफ मिलेगा, आम जनता को रिलीफ मिलेगा। ये सारी के सारे मुद्दे हमने जिला कलेक्टर महोदय के सामने उठाए हैं और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि मैं 1-2 दिन में स्थिति की समीक्षा करवा करके और इसमें आवश्यक निर्णय लूँगा। मुझे उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर जो हमारे एपिक सेंटर से दूर का जो एरिया है जिसमें पॉजिटिव केस पहले नहीं आए, उन पूरे एरिया को हम ये जीरो मोबिलिटी से बाहर करवाएंगे और इसके लिए हमने अनुरोध किया है। मुझे उम्मीद है हमारे अनुरोध को जिला कलेक्टर स्वीकार करेंगे। तो सर, गंगापुर की जनता कब तक इस बात से आश्वस्त रहे कि मार्केट कब तक जो भी कुछ हो रहा है, आप ये सवाल मत करो। सरकार और जिला प्रशासन, चाहे भारत सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, जब प्रधानमंत्री जी कोई अपील कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, मेडिकल, तमाम हमारे जो लोग कह रहे हैं वो हमारे भले के लिए कह रहे हैं। ये ऐसा एक मुद्दा है जिसमें सरकार को कोई फायदा नहीं है। कभी कभी सरकार अपने फायदे के लिए कोई सख्त कदम उठाती है, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सरकार को कुछ भी फायदा नहीं है। ये उसकी मॉरल ड्यूटी, नैतिक दायित्व, उसकी जिम्मेदारी, उसका निर्वहन करने के लिए उन लोगों के हित में ये सख्त कदम उठाया जा रहा है जो इससे संक्रमण से प्रभावित हो सकते हैं। संक्रमण ज़्यादा फैलने के बाद में उसको खुद को नुकसान हो सकता है, परिवार को नुकसान हो सकता है। तो ये उन व्यक्तियों के लिए, उन क्षेत्रों के लिए, उन बड़े परिवारों के लिए, उनके लिए सहूलियत मिले, उनको सावधान करने के लिए सरकार ये सारे काम कर रही है। तो ऐसे में हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का एहसास आप तो करना चाहिए। जब पूरे संसार में त्राहिमाम हो रहा, बड़े बड़े जो देश, इटली और अमेरिका जैसे, वहाँ भी इसका भयंकर जो है प्रभाव देखने को मिल रहा है और वो देश आज बहुत पछता रहे, उन्होंने समय पे एक्शन नहीं लिया था। ऐसे में हमारे गंगापुर में जो पॉजिटिव केस आए, उन केसों को प्रशासन की मदद से, चिकित्सा कर्मियों की, डॉक्टरों की मदद से उनको ट्रेस आउट किया, उनकी स्क्रीनिंग की, उनके सैंपल्स जयपुर भेजे और वो सब सैंपल्स अब जब नेगेटिव आ गए हैं तो अब हमें बहुत सावचेत रहने की ज़रूरत है। गंगापुर की जनता से मेरी अपील है कि भारत सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने बाहर से जो मजदूर फंसे हुए थे, जो वो सारे के सारे मजदूरों को ऑल ओवर इंडिया से छूट दे दी है, वो अपने अपने घर आ रहे हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति संक्रमित होकर के अगर गंगापुर में आता है, वो नुकसान गंगापुर के लोगों को करेगा, किसको संक्रमित करेगा ये पता नहीं चल रहा है। ऐसे में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है वो
खुद अपने आप को सुरक्षित करे, सावधान रहे और बाहर से आने वाले व्यक्ति को अगर मान लो कोई बिना किसी प्रशासन की जानकारी में वो आता है तो उसकी प्रशासन को जानकारी दे और उससे दूरी बनाए रखे और अपनी सुरक्षा करे, अपने परिवार की सुरक्षा करे। पहले भी गंगापुर में जो है वायरस फैला, बाहर से लोगों ने आकर के गंगापुर के लोगों को संक्रमण में डाल दिया। हम लोग बिल्कुल फ्री थे, ग्रीन जोन में हमारा गंगापुर था, लेकिन बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ पर ये तबाही मचाई। और मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ गणेश जी महाराज का कि अभी भी हम लोग बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अभी हमारे जो संक्रमण फैला वो पूरी तरीके से कंट्रोल में है। इसलिए हम लोग सब लोगों को मिलकर के और सरकार के निर्देशों की पालना करनी है और अपने आप को महफूज रखना है। सर, जैसे कि आज कलेक्टर महोदय से आप लोगों की बातें हुई, किस किस क्षेत्र में, किस किस एरिया में छूट दी गई है? छूट जो बहुत महत्वपूर्ण व्यापारियों ने जो मुद्दा उठाया, अभी मंडी में किसानों का माल पड़ा हुआ है और वो माल कहीं तो तुल गया, कहीं बिना तुले भी पड़ा हुआ है और अकस्मात वापस से लॉकडाउन होने के कारण जो मंडी 2 दिन के लिए खुली थी वो तत्काल बंद करनी पड़ी थी। ऐसे में उस माल को अंतिम निस्तारण के लिए कलेक्टर साहब ने उसमें 1-2 दिन के लिए व्यापारियों को छूट देने का हमको आश्वासन दिया है। कल से ही हम लोगों को वो छूट मिल जाएगी और हर उस व्यापारी को ये सहूलियत मिलेगी कि वो अपनी दुकान के सामने जो किसान का माल है या खुद का तुलाने के बाद में खुद का स्वयं का माल है उसको निस्तारित कर दे, अपने सही जगह पर स्टोरेज कर दे। ये सुविधा हमारे मंडी के व्यापारियों को अभी तत्काल ये मिल गई है। दूसरी सुविधा जो हमारे मेडिकल वाले लोग हैं, दवाई वाले, ये भी बार बार कहते हैं साहब बैंकों से लेन देन नहीं हो रहा, तो जिला कलेक्टर महोदय ने ये कहा है कि बीसी के माध्यम से वो लेन देन हो जाएगा, जिससे केमिस्ट जो है वो परेशान नहीं हो, वो अपना लेन देन कर लें। और भी जो छोटा मोटा कारोबार है वो कारोबार भी बहुत सहूलियत से हो जाएगा। रहा सवाल हमारे जो मार्केट एसोसिएशंस वाला और ये दुकानों का, तो ये निश्चित रूप से कल परसों के अंदर 1-2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी के यहाँ से परमिशन लेकर के और जिला कलेक्टर आपस में समीक्षा करके और 1-2 दिन के अंदर हमको निश्चित रूप से इसमें राहत मिलेगी। तो सर, जैसे कि रोज़मर्रा की वस्तुओं की काफ़ी दुकानों को परमिशन दी गई है, उसके लिए तो पहले से ही प्रशासन ने सारे एहतियात बरत रखे हैं, उनको परमिशन दे रखी है, उनको सबको पास जारी कर रखे हैं। वो घर घर जा कर के मार्केट में जा कर के और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है और आम आदमी को ज़रूरत का सामान हर जगह उपलब्ध हो रहा है। सब्जी से लेकर के किराने की सारी चीज़ें उपलब्ध हो रही है, कहीं कोई दिक्कत का काम नहीं है। सर, जैसे गर्मी का सीजन है, इलेक्ट्रिशियंस वगैरह, उनके लिए भी जिला कलेक्टर ने स्पेशल कहा है, केवल जीरो मोबिलिटी का आदेश उसमें आड़े आ रहा है, बाकी तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, इलेक्ट्रिकल का सामान है, उसमें कहीं रोक नहीं है। वो अपने दुकानें खोलें, जीरो मोबिलिटी का जैसे ही आदेश वापस ले लेगी सरकार, उसी समय इन लोगों को अपनी दुकान खोलने